हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई दीज कंपेयरिंग क्वांटिटीज का चैप्टर 8 का क्लास 8 का। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ये चुटकी में आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस क्या हुआ है वीडियो को देखा, क्योंकि वहां पे उसी वीडियो में जहां पे एग्जांपल नंबर 10 हम लोगों ने सॉल्व करा ना, वहां पे हम लोगों ने सिर्फ एग्जांपल ही नहीं सॉल्व किया, वहां पे हम लोगों ने उसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाला था। मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना बाबू, उसको भी हम लोगों ने निकाला। कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझा क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोगों ने फिर से वहां पे पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से। और उसके पहले वीडियो में तो हम लोगों ने पूरा बवाल ही मचा दिया था। हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा डीप में जाके अच्छे से पढ़ा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको निकालते कैसे हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें देखी। आज तो हम लोग सिंपल सा एक छोटा सा मुन्ना सा क्वेश्चन देखेंगे ट्राई दीज का, कि ट्राई दीज क्या कह रहा है। इसको तो आप चुटकी में निकाल सकते हो, बट यहां पे हम लोग यहां पे सीधे कहा है फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 15,000 एट 5% पर एनम, ठीक, आफ्टर 2 ईयर। तो यहां पे ये चीज नहीं बताई कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है या कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, नहीं दिया है। तो हम मान के चलेंगे क्या यहां पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना, बट यहां पे हम दोनों आपको बता देंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा इसका और सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा इसका, ठीक है। तो टेंशन ना लो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है, इसके बाद आने वाली है लंबी चौड़ी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी कहानी होगी कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और वहां पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो एनसीईआरटी में फील दिलाने की कोशिश की है ना, बहुत अच्छी फील दिलाई है वहां पे, ठीक है। एनसीईआरटी ने कंपाउंड इंटरेस्ट जिस तरीके से समझाने की कोशिश की ना, अगर आप सिर्फ उतना पढ़ लो ना तो भाई सब कल्याण हो जाएगा आपका, अगर आप अच्छे से कंपाउंड इंटरेस्ट उनका पढ़ लेते हो, ठीक है। क्या क्या लिखा है देखो, आप कभी बुक खोलते ही नहीं हो, इसीलिए आप क्या करो, दूसरे पे निर्भर रहते हो कि ये बंदा ये टीचर हमको समझा देगा, और वो बंदा थोड़ा सा बता के चला जाता है और आप रह जाते हो डुल, एकदम कुछ नहीं समझ में आता। तो हमेशा याद रखो, आपको हमेशा बुक को पढ़ना है। बुक भाई साहब जय हिंद, ठीक है, जय 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 करो, ठीक है, बुक की। तो बुक से ही आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। चलो अब देखो यहां पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है यहां पे फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 15,000 एट 5%। मैं तो आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, तो टेंशन मत लो, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, कि पेज बाय पेज पढ़ा रहे हैं, ताकि एनसीईआरटी का कोई भी बच्चा अगर एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसको कुछ भी नहीं आ रहा ना, कुछ भी नहीं आ रहा, बस पटाख से वीडियो खोले और देखे प्लेलिस्ट, उसमें हर एक वीडियो मिलेगी, पेज बाय पेज मिलेगी, हर एक चीज मिलेगा। ट्राई दीज, थिंक, डिस्कस, एक्सरसाइज, टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेनेशन, हर एक चीज मिलेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो जो बच्चा जिस तरीके से पढ़ना चाहे हर एक चीज उसको अवेलेबल है। तो यहां पे बात है, तो फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 15,000 5%। अब ये जो भी है, तो यहां पे क्या है, हमको निकालना क्या है, मान लेते हैं क्या सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो कह रहा है इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट टू बी पेड ऑन 15,000। तो यहां पे प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या होता है, कंपाउंड ये एसआई क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पर एनुअल रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के पहली वीडियो में देखना, बहुत अच्छे से मैंने बताया। तो यहां पे तो मैं सीधे सीधे सॉल्व करा रहा हूं। एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल तो दिया है हमें, कितना दिया है प्रिंसिपल, 15,000 दिया है। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाले हैं। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस बच्चे इसको लर्न कर लेते हैं और बस फिर लगाना शुरू कर देते हैं। इसका असल मीनिंग नहीं समझ पाते ये एक्चुअली है क्या। तो यहां पे मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं, ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, ये हमने जो अभी सॉल्व करेंगे ना, उसको करने का बस एक छोटा तरीका है सॉल्व करने का। देखो 2 साल के लिए निकालना है, तो हम लोग एक तरीका निकाल सकते हैं। क्या कहते हैं, पहले साल के लिए 15% निकालने, फर्स्ट ईयर के लिए 15% निकालने, किस पे, 10,000 पे निकालने, 10,000 या 15,000, 15,000 का 10% निकालने, ये तो हमें मिल जाएगा पहले साल के लिए। फिर क्या करेंगे सेकंड ईयर में हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, 15% निकाल लेंगे, किस पे, 15,000 पे। अब कह रहे हो अब इसी तरीके से 3 साल दिया होता तो 3 साल में भी 15% फिर से निकालते, ठीक है। तो क्या कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, अब 15% निकालना है फर्स्ट। ये चीज होती है सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे, कि जो इंटरेस्ट निकालते हैं हर साल वो क्या होता है सेम प्रिंसिपल पे लगाते हैं। पहले साल में भी 15,000 पे निकालेंगे, दूसरे साल पे भी 15,000 पे निकालेंगे, तो मतलब इंटरेस्ट अमाउंट जो आएगा ना वो सेम आएगा, पहले का भी, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी, पांचवें का भी। अगर कह रहा है तो 15% कितना होगा, 15। अब देखो 15% 15,000 का कितना होगा, देखो निकालते हैं। 15% 15,000 का कितना होगा, 15,000, 10,000 नहीं, 15,000 का
15,000 की, ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो कटा। अब आपके पास समस्या क्या आ गई, 15, हाँ कि ना, गुणे 15 जीरो। चलो इसे सॉल्व करके देखो कितना आएगा, 150 इंटू 15 करो, करके देखो, 0 5 25, 2 5 7, 0 5 1, कितना आ जाएगा, 0 5 7 5 12, 12 के 2 हासिल आया 1 और आ जाएगा ये 225। ध्यान से सुनो, क्या इसे डायरेक्टली कर सकते थे आप 15 15 का, अगर आपको स्क्वायर लेना है तो 15 15 आ जाता है 225 और ये आ जाता है 0। तो इस तरीके से यहां सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका 15% एक साल पे, अगर 15,000 पे 15% लग रहा है तो एक साल में कितना आ रहा है, एक साल पे आ रहा है ये, ठीक है। अब देखो अगर आप दूसरे साल में भी निकालोगे ना तो दूसरे साल पे भी 15% लग तो रहा है, 15%, और लग किस पे रहा है, 1500 पे, 15,000 पे ही लग रहा है। प्रिंसिपल सेम प्रिंसिपल, तो हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ना वो भी कितना मिलेगा, सेम मिलेगा 2,250 रुपए, यही सेम मिलेगा हमें। तो यहां से हमने क्या सीखा कि अगर आप सीधे सीधे निकाल लो, 15% निकाल लो, कितने का, पहले प्रिंसिपल जो आपको दिया है उसका अगर आप निकाल लो एक साल का यही आ रहा था ना। अब हर साल सेम रहता है तो आपको क्या करना है, जितना साल दिया होगा, टाइम जितना दिया होगा, टाइम, हाँ कि ना, टाइम जितना दिया होगा, 2 साल 3 साल, उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, ये रेट है। ऊपर क्या लिखा है, रेट, मतलब आर लिखा है। तो ये क्या हुआ, कन्वर्ट, अब मैं फॉर्मूला बना रहा हूं यहां से क्या हुआ, आर दिया है तो आर हो गया। ये क्या है हमारा, प्रिंसिपल है इंटू पी, और ये क्या है हमारा टाइम, हाँ कि ना, कितने, 3 साल के लिए 4 साल के लिए टाइम, अपॉन में क्या है हमारा 100, तो ये आ जाएगा 100। तो इसी को ये इसको इधर रख दिया तो ये क्या हो गया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हो गया फॉर्मूला। तो यही हमारा फॉर्मूला क्या दे देता है, सिंपल इंटरेस्ट दे देता है। क्या दे देता है, सिंपल इंटरेस्ट। ये 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का आप निकालना चाहोगे ना, तुरंत दे देगा यहां से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था, यहाँ पे इन दोनों को, ये क्या पहले साल का मिल रहा है हमारा और ये दूसरे साल का मिल रहा था, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा अपना क्या, 4,500। तो यहां से जो निकलेगा ना, यहां से जो निकलेगा वो भी 4,500 निकलेगा। अगर मैं 2 साल का निकालूं, ये 2 जीरो कट जाएगा, यहां से हमें मिलेगा 2,250 गुणे 2, इसको करोगे ना तो आ जाएगा 0 5 5 10 10 के 0 हासिल आया 1 2 2 4 1 5, फिर आएगा 2 2 नहीं 4, तो 4,500 आएगा। तो यहां से भी हमारा 4,500 आ रहा है, इधर से भी 4,500 आ रहा है। ये डायरेक्टली आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल में निकालोगे तब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या करेगा, बस यहाँ पे आपको 1 साल का निकाल लो सिंपल इंटरेस्ट और उसको 20 30 जितने साल से कह रहा है मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। किसमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट लगता है ना, सिंपल इंटरेस्ट में ही ऐसा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि ये चीजें सेम रहती है। तो क्या यहां से हमने सीखा, कुछ नहीं सीखा, सबको तो सिखा दियो सर जी, आपने पहले ही सिखा दिया। फर्स्ट ईयर में क्या निकालना है, 15% निकालना है। ये तो तरीका हो गया आपको समझाने का कि आखिर इसके पीछे हो क्या रहा है। ये फॉर्मूला लगाया है मैंने, अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला लगा देता, क्या ये लिख देता 15,000, रेट लिख देता 15 और टाइम लिख देता 2 अपॉन लिख देता 1000 और कहता ये 2 जीरो कट कर दो और ये क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2,250 आ जाएगा, गुणे 2 कर दो, ये आ जाएगा 4,500 आ जाएगा। ये आ जा रहा है आपका क्या, सिंपल इंटरेस्ट। इसको क्या करो, प्रिंसिपल में ऐड कर दो, अमाउंट जो आपको टोटल मिलेगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस जो आपको एसआई मिला है, सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है। तो अमाउंट क्या था हमारा 15,000 रुपए और प्लस कर दिया आपने 4,500 रुपए और आपका इंटरेस्ट लगाए 2 साल में, तो आपको मिल गया क्या, 19,500 रुपए मिल गया। तो यही आ गया आपका अमाउंट। बट इसके पीछे में एक्चुअली हो क्या रहा है ये हमको समझ में आ रहा है इससे कि क्या हो रहा है, फर्स्ट ईयर पहले साल पे 15% इंटरेस्ट मिल रहा है 15,000 पे, और यही फिर से क्या हो रहा है, सेकंड ईयर में हमें 15% मिल रहा है इंटरेस्ट, फिर से किस पे मिल रहा है, फिर से मिल रहा है 15,000 पे। तो ये जो इंटरेस्ट आ रहा है वो ऐड नहीं हो रहा है प्रिंसिपल पे, ठीक है। बट ये चीज होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि ये जो 2,050 रुपए आया है ना वो 15,000 में ऐड हो जाता है, 15,000 में ऐड हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, ये 17,000 बन जाएगा, ये 17,225 रुपए मिलेगा। अब जो दूसरे साल में इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना वो इस पे नहीं करेंगे,
इस पे करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट आता है उसको ऐड कर देते हैं प्रिंसिपल पे, फिर इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटरेस्ट जो हमारा निकला है ना, इसका भी 15% निकलता है। तो मतलब क्या हुआ, क्या हो गया, यहां पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अमाउंट पे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। पहले साल में जो अमाउंट आ रहा है 15,000, ये आया हमारा प्रिंसिपल, और ये आ रहा था इंटरेस्ट पहले साल में 2025 2250, तो यार 17,250। इस पे इंटरेस्ट पूरा लगेगा। ये जो अमाउंट मिल रहा है पहले साल पे, इस पे इंटरेस्ट लगेगा, और फिर जो अमाउंट वो आएगा हमारा इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट जो आएगा, हाँ कि ना, वो क्या होगा हमारा सेकंड ईयर का हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, और उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, फिर वो हमारा सेकंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, होता क्या है, यहां पे होता क्या है कि प्रिंसिपल चेंज होता है, और क्या होता है जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, और फिर आता है हमारा अमाउंट। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं। तो यहां से हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट समझा। अभी रुको, इसे रब करते हैं, अभी दिखाते हैं, आप जादू दिखाते हैं हो क्या रहा है। इसको मैं रब करता हूं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट से जो अमाउंट आ रहा है, टोटल अमाउंट, ठीक है, जो 2 साल में आ रहा है वो कितना आ रहा है, ध्यान से देखो कितना आ रहा है। वो आ रहा था हमारा, कितना आ रहा था, हमारा आ रहा था 19,500 आ रहा था, 19,500 आ रहा था। ठीक है, अब यही चीज अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से हम लोग निकालें, यही चीज हम लोग अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालें तो कैसे होगा। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं निकालता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं बताता हूँ। वो क्या होता है, P1 + R/100 पावर n। अगर निकाल लेते हैं, निकाल के देखते हैं, P होता है 1000 कितना है 15,000 1 + R कितना था 15/100 पावर कितना है n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं यहाँ पे 2 साल। करके देखो 15,000, हाँ कि ना 15,000, और फिर आ गया ये आ जाएगा, इसको सेम करोगे 1 तो आ जाएगा 115/100 पावर 2। इसको सॉल्व करोगे, हाँ कि ना, ये आ जाएगा 115/100 इंटू 115/100। ये कटेगा, 2 2 4, ये कटेगा, हाँ कि ना, ये काट दोगे और ये बच जाएगा हमारा, नहीं ये कट जाएगा, फिर नीचे बचेगा 1 0 और बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे 0 नहीं कटेंगे, यहाँ पे बचेगा 1 0। इसकी कैलकुलेशन आप करो, इस पे मैं आप पे छोड़ता हूँ 15 × 115 इंटू 115 डिवाइडेड बाई 10। तो ये क्या है, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, इसे ऐसे ही लिख लेने दो। इसको कैलकुलेट करो, आप फोन से करो, मैं इसे करके दिखाता हूँ आपको, ताकि जल्दी से आपका आंसर आ जाए, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है ना, तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। आप लोग फ़ोन खोलो, मैं भी अपना फ़ोन खोल लेता हूँ, और फिर हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखो हमने लिखा 15 × 115 इंटू हमें 115। तो इसको जब मैंने किया तो ये आ क्या रहा है, ध्यान से सुनो, ये आ क्या रहा है, ध्यान से सुनना, ये आ रहा है हमारा, ये पूरा आ रहा है 19, 8, 3, 7, 5, हाँ, और नीचे क्या है हमारा 10, तो नीचे हो गया 10। अब ये जो 10 है तो वो आ जाएगा 1 पॉइंट यहाँ पे, तो हमारा टोटल अमाउंट आएगा 19,837.5। ये हमें अमाउंट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट से। हमें यहाँ पे कितना मिल रहा था 19,500 रुपए सिंपल इंटरेस्ट से मिल रहा था, पर कंपाउंड इंटरेस्ट से 837.5 मिल रहा है, 19,837.5 मिल रहा है। तो देख रहे हो ना, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जब हम लोग निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट जो निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट जो निकाल रहे हैं, वो क्या आ रहा है 15% निकाल रहे हैं हम लोग किस पे 15,000 पे, जो कि आ रहा है हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 2,250 रुपए आएगा, हाँ कि ना 2,250 आएगा। और सेकंड ईयर में हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, जो हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं सेकंड ईयर में, जो इंटरेस्ट निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो हम सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं, जो निकालते हैं ना, वो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं इसी प्रिंसिपल पे नहीं निकालते, हमारा न्यू प्रिंसिपल बन जाता है पहले, और इन दोनों को ऐड करें, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करके। तो हमारा 1500 था, 15,000 प्लस 2,250, ये हमारा क्या हो जाएगा 17,250 में जाएगा, और ये हमारा न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे 15% ऑफ 17,250। इसका 15% जब आएगा, मान लेते हैं x आएगा,
इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, और जब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तब हम लोग को ये मिल जाएगा 19,837.5, ये हमें मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा। यहां पे क्या प्रिंसिपल चेंज हो जा रहा है। अब जो हमारा ये जो इंटरेस्ट आया था पहले पे, इस पे भी क्या हो रहा है, 15% का इंटरेस्ट लग रहा है, इसमें जुड़ जा रहा है ना। तो अब जो इंटरेस्ट लग रहा है पूरे पे लग रहा है, मतलब इस पे भी इंटरेस्ट लग रहा है, इस पे भी इंटरेस्ट लग रहा है, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको आया होगा। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे प्रिंसिपल जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होने लगता है स्टेप बाय स्टेप, मतलब हर साल इंटरेस्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा इंटरेस्ट। अब यहां पे अगर हमें इंटरेस्ट 2,500 मिल रहा है, तो सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, क्या होगा, यही नहीं मिलेगा, थोड़ा ज्यादा होके मिलेगा। तो इंक्रीजिंग होता है इंटरेस्ट, क्यों, क्योंकि यहां पे प्रिंसिपल क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी काफी क्वेश्चन है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। थोड़ा बहुत आया होगा, थोड़ा बहुत आएगा, पिद्दी सा आया होगा, उम्मीद करता हूं आया होगा। तो ये हमारा ट्राइदीस था, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा ट्राइदीस था, उम्मीद करता हूं आया होगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में एक बहुत ही अच्छी कहानी है, एनसीईआरटी में अच्छे से समझाई गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं कहूं तो जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो फीलिंग दी है ना, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। मैंने भले ही पढ़ा दिया अच्छे से, बट अगर आप उसको भी पढ़ लेते हो तो आपके लिए बहुत 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 अच्छा है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अगर देखो, हाँ, अगर आपने जो पिछली वीडियोस देख ली, अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हो क्योंकि लंबी रहती है मेरी थोड़ी, ठीक है, अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस आपको खोल लेना है, पेज खोल लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपने पिछली वीडियोस देख के रखी है, अगर नहीं देख के रखी तो भैया पढ़ ले हो, ठीक है। तो क्या है, आपको बस एक बार पढ़ना है, आपको सब समझ में आ जाएगा उसमें क्या लिखा है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। और हाँ, अगर ना समझ में आए तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। तो भूलना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वही लिख के आओगे जो आपको याद है, ठीक है। तो रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और हाँ, अपना ख्याल रखना।